चलिए चूंकि हम एक ऐसे चैनल में हैं जिससे यूथ बहुत जुड़े हुए हैं। जी जी जी। और मुझे लगता है कि यूथ हमेशा जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है जी जी जी। उससे बहुत अट्रैक्ट होता है। जी। तो उनके लिए हम कुछ जानना ज़रूर चाहेंगे। उनको लगता है कि पेंटिंग, कला, ये तमाम चीज़ें हैं वो शायद उनके स्वावलंबी होने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाएंगी। तो वो पढ़ाई करना है या मान लीजिए स्पोर्ट्स है, वो सब कुछ दिखता है। आप अगर करियर के रूप में बच्चों से बात कर रहे हैं तो करियर के रूप में इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट पर मंथ आपकी नज़र में कितना कमा सकता है? देखिए, बाकी का तो लिमिटेशन है, कितना कमा सकता है। गवर्नमेंट जॉब में वहाँ लिमिटेशन है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितना जा सकते हैं, वो आपके पास सब कुछ है, बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन इसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कैसे करें। इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने इस बार, मैं बहुत खुश हूँ भारत सरकार के जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है उसके अंदर क्लास 3 से संस्कृति को बचाने के लिए किताबें आई हैं। 6, 7, 8 कृति करके एक किताब दिया है, जाके बच्चे वहाँ से पढ़ना। हमने जब बड़े होकर भी नहीं समझ पाए कि सीरियल कौन है। क्लास 6 में सीरियल के बारे में लिखा है, क्लास 7 में रजा साहब के बारे में लिखा है। तो अब जो बच्चे जो बढ़े होंगे ना, वो इन आर्टिस्टों को समझेंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करें। जब कल्चर के बारे में सोचेंगे हम, तब हम इनकी तरफ जाते हैं। कि अजंता से ही मुझे मालूम चला कि हम कितने डेवलप थे, एलोरा से मालूम चला कि हम कहाँ थे। आज हम जिस शिव की आराधना करते हैं, उनका जो हम तस्वीर देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं, वो एलिफेंटा में है। किसी को पता नहीं है, गुफा में बना हुआ है इतना विशाल। तो जो असल में त्रिमूर्ति का, त्रिदेव का जो तस्वीर है वो कहाँ है? तो एलिफेंटा में। हम तस्वीर में देखते हैं, लेकिन इनका हज़ारों साल पहले बना हुआ। तो ये हम अपने कल्चर को बच्चे समझते नहीं हैं। अब जब समझेंगे कला को तो इस तरफ मुखातिब होंगे। और उसके बाद आप इनकम की बात करते हैं, यहाँ इनकम में कोई लिमिट नहीं है। आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। अच्छा, आपकी नज़र में एग्जैक्ट फिगर या नाम नहीं जानना चाहते? हाँ, ऐसे लोग हैं जो 20 लाख रुपए महीना कमाते हैं? आपने छोटा सा बताया शब्द। ऐसे लोग हैं जो करोड़ कमाते हैं महीने का, पर मंथ। मैं अभी आप पिछला हमारे पास एक मैगजीन है जिसमें वो जो टैक्स पे किया है आर्टिस्ट, यहीं का आर्टिस्ट अनीस कपूर, वो 100 कुछ करोड़ टैक्स पे किया है। इंडियन आर्टिस्ट है। अच्छा। विदेशी ने सुबोध गुप्ता जो 8 करोड़ टैक्स पे किया है। आप अब कितना बताएंगे? आप लाख 2 लाख की बात कर रहे हैं। तो चलिए साहब, हाँ, हमारे पास आर्टिस्ट हैं और उसमें उनका पूरा जो है टैक्स वहाँ से निकाल के इनकम टैक्स वाला सारा दिया, कितना टैक्स पे किया इस साल, वो आपको डाटा मिल जाएगा। अगर मैं आपका पूरा नाम पता बता दूं तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे भी बनाओ। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग जाने, लोग समझें। बिल्कुल। तो सर से आप परिचय कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर मैं अपने वीडियो में आपका फ़ोन नंबर दे दूं तो कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं सर। तो ठीक है, इनका नंबर भी हम डिस्प्ले करेंगे। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तस्वीरों को, पेंटिंग्स को समझ सकते हैं, अपने अंदर के कला को निखार सकते हैं। दयाल जी, बहुत धन्यवाद इस मौके पर आप सब साथ में रहे, पेंटिंग को समझने में हमारी मदद की। और अगर आप भी पेंटिंग समझना चाहते हैं तो जैसा हमने कहा कि पॉल साहब का नंबर, पूरा पता हम आपको देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप हमारी गैलरी में आए और आपने ऐसा मौका दिया कि हम लोगों को दुनिया तक जोड़ने का आपने। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी कि लोग जाने इस तरह की प्रदर्शनी इतना बड़े स्तर पर आप लोगों ने किया, और वाकई रांची के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद सर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।